हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहाँ पर हमने 9th क्लास के लिए नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और उसकी आज हमारी तीसरी क्लास है, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट हाउ टू कन्वर्ट आर डेसिमल नंबर इनटू अ रेशनल नंबर। और बेटा इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको एक एक करके कराता हूँ, देखिएगा। दो दो एग्जाम्पल कराऊंगा हर टाइप के। बड़े ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, काफी पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए क्या होगा बेटा। इसको हम टाइप 1 करते हैं। टाइप 1 कि अगर मान लीजिए आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है कि 0.5 बार 0.5 बार, और आपको इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इसको लेट करते हैं। लेट एक्स इक्वल 0.5 बार। तो बेटा इस बार का क्या मतलब होता है? इस बार का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल 0.5555555, यानी कि मेरी मर्जी है इसको मैं कितनी बार लिखूं। तो ये आ जाती है बेटा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना होता है बेटा, अगर पॉइंट के बाद देखिए एक नंबर है, एक नंबर के ऊपर बार आ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स के ऊपर बार आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर्स पे बार आएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 तक ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो ये होगा बेटा 10 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 10 मल्टीप्लाई 0.55555। ठीक है, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये बन जाएगा 10x, और इस नंबर का पॉइंट एक प्लेस आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 5.555555 इस तरीके से। तो ये बेटा ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 -1 करना है। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है। तो पहले 2 लिख लेते हैं। 10x इक्वल 5.55555। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल 0.55555 इस तरीके से। ठीक है, इस बस इस क्वेश्चन को माइनस करते हुए वक्त ये ध्यान देना है कि केवल पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे बेटा पॉइंट के इधर की तरफ सब कुछ 0 हो गया, क्योंकि 5 - 5 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा। और 5 में से हम 0 माइनस करेंगे 5 आएगा, और 10 में से हम अगर 1x माइनस करेंगे तो ये आएगा बेटा x। ठीक है, पॉइंट के पास 0 को लिखते नहीं है तो ये हो जाएगा बेटा 5 9। तो x क्या हो जाएगा बेटा 5/9। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। लेट सपोज मान लीजिए मैंने लिखा 0.6 के ऊपर बार, इसको सॉल्व करना है हमें। तो नंबर 1 स्टेप पे वही करना है कि लेट करेंगे। लेट x इक्वल 0.6 बार। अब 6 बार का मतलब क्या है कि ये 6 नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। 6 करके हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेकंड पॉइंट के बाद एक ही नंबर पर बार है तो क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो बेटा ये बन जाएगा 10x इक्वल 10 मल्टीप्लाई 0.6666 इस तरीके से नंबर आ जाएगा। तो जैसे हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट 1 प्लेस आगे हो जाएगा। ये हो जाएगा 10x इक्वल 6.6666 इस तरीके से इसको हम लिख देंगे, जो कि आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। जब ये इक्वेशन 2 हो जाएगी बेटा
क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस 1 करना। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 यानी कि 10x इक्वल 6.6666 इस तरीके से। और हमारा फर्स्ट इक्वेशन थी 1x इक्वल 0 पॉइंट, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, 666 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको माइनस करते हैं तो ये बचेगा 0.00000 इस तरीके से, और ये बचेगा 6 इक्वल 10 से 1 जाएगा, ये बचेगा 9x, तो x हो जाएगा 6/9। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2/3। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको टाइप 1 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि टाइप 2 में क्वेश्चन किस तरीके का आता है। ठीक है, टाइप 2 या मैं भी एक और इसमें टाइप 1 में कराता हूँ, एक क्वेश्चन और आपको, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें 2 नंबर पे बार आ रहा हो या 3 नंबर्स पे बार आ रहा हो। जैसे मैंने एक थर्ड क्वेश्चन लिया, x इक्वल 0.35 के ऊपर बार। यहाँ क्या करना है बेटा, इसका क्या मतलब है, x इक्वल 0.35 35 35 35 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सर पॉइंट के बाद इसमें क्या आ रहा है बेटा, 2 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर्स पे बार आ रहा है, तो 2 नंबर पे बार आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बेटा 100x इक्वल 100 मल्टीप्लाई 0.35 35 35 और डेट डैश। तो जैसे बेटा 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 0.2 प्लेसेस आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा 100x इक्वल 35.35 35 35 और इसकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करना है बेटा, इक्वेशन 2 से 1 को माइनस करना है, तो इक्वेशन 2 माइनस 1, तो इक्वेशन 2 क्या है बेटा, 100x इक्वल 35.35 35 35 डेट डैश, और इक्वेशन 1 है x इक्वल 0 पॉइंट, अब देखिए इक्वेशन 1 है ना 0.3535 इस तरीके से। तो आप देखो मैंने क्या किया, पॉइंट के जस्ट नीचे में पॉइंट लगा रहा हूँ, तो 0.35 35 35। ठीक है, तो माइनस माइनस हम करेंगे इसको बेटा, तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद सब कुछ 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 35। अब 100 में से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो ये बचेगा बेटा 99x, और x हो जाएगा 35/99, जो कि हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेटा ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक 3 नंबर वाला और मैं करके दिखाता हूँ आपको, उससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए फोर्थ पार्ट में इसको करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 0.585, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बेटा 0.001 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करना है, देखिए 3 नंबर्स के ऊपर बार आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इक्वल 0.001 का बार। ठीक है, अब बार का मतलब क्या है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 01 001 001, इस तरीके से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 3 नंबर्स के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करना, 1000 से, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। तो ये होगा बेटा 1000x इक्वल 1000 मल्टीप्लाई 0.001 001 001। ठीक है, और जैसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 1000x इक्वल 1000x इक्वल 0001.001 001 001, और ये आ जाएगी बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1,
यानी कि 1000x इक्वल, देखिए 0 लिखना जरूरी नहीं है, नंबर से पहले बाद का लिख लेते हैं खाली 0.001 001 001 डैश डैश। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, x इक्वल 0.001। तो आप देखिएगा अब कि मैं केवल पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाऊंगा 001 001 001। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद सारे नंबर 0 हो चुके हैं। ठीक है, अब इधर यहाँ 1 बचा और यहाँ पे बचा 999x, क्योंकि 1000 से 1 हम माइनस करेंगे 999 बचेगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/999, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक लास्ट टाइप बचा हुआ है जिसके मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन करा देता हूँ, तो वो कैसे करना होता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ सबसे पहले। टाइप 2 बोलते हैं इसको हम, टाइप 2। इसमें क्या डिफरेंस होता है बेटा, देखिए नंबर लिया जैसे मैंने 0.123 के ऊपर बार। तो आप इस क्वेश्चन में बेटा ये देखेंगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो पॉइंट के तुरंत बाद बार वाले नंबर आ रहे थे जिनके ऊपर बार लग रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पॉइंट के बाद नंबर नहीं आ रहा बार वाला, है ना। तो हमको पहले से बार वाले नंबर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे शिफ्ट करेंगे, देखिए पॉइंट बेटा आपको कितने प्लेसेस आगे लेके जाना है, 1 2 प्लेसेस आगे लेके जाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको 1 प्लेस आगे लेके जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको 3 प्लेसेस आगे लेके जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 2 प्लेसेस आगे लेके जाना है, तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इक्वल 0.123 के ऊपर बार। अब पॉइंट को 2 प्लेसेस आके करना है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो बेटा ये हो जाएगा 100x इक्वल 100 मल्टीप्लाई 0.12 के ऊपर बार। तो बेटा इससे क्या होगा कि आपका जो पॉइंट है 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा और ये बन जाएगा 12.3 के ऊपर बार। अब वही कहानी हमें रिपीट करनी है जब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 12 आ रहा है नंबर के ऊपर, इसका मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 बेटा। ठीक, अब क्या करना है आप लोगों को, अब देखिए पॉइंट के बाद एक ही नंबर था ना जिसके ऊपर बार है, तो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 से क्यों कर रहे हैं हमको, क्योंकि बेटा पॉइंट के बाद एक नंबर के ऊपर बार है, अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो 100 से करते, 3 पे होता तो 1000 से करते। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 100x इक्वल 10 मल्टीप्लाई 12.3333 इस तरीके से। ठीक है, तो पॉइंट क्या होगा, 1 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 1000x इक्वल 123.33333 इस तरीके से, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 -1, यानी कि 1000x इक्वल 123.33333 इस तरीके से। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या है बेटा, 12.333 100x इक्वल 12.33333 इस तरीके से हमने इसको कर दिया। यानी कि हमने क्या किया कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है, पॉइंट के नीचे देखो जस्ट नीचे पॉइंट लगाना है, तो माइनस माइनस, तो अब क्या आएगा बेटा, देखिए पॉइंट के बाद सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 0, और ये बचा 3 से 2 गया 1 और 12 से 1 गया 11 इक्वल 1000 से 100 हम माइनस करेंगे तो 900 x आ जाएगा, तो x हो जाएगा बेटा 111 अपॉन 900। ठीक है, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन 2 टाइप 2 का 15.712 के ऊपर बार। ठीक है,
अब क्या होगा बेटा, देखिए पॉइंट को केवल वन प्लेस आपको आगे लेके जाना है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे इसको। लेट x इक्वल 15.712 बार। तो पॉइंट को पहले आगे लेके जाना बार वाले नंबर के पास, तो वन प्लेस आगे लेकर के जाना है हमें, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो ये जाएगा बेटा 10x इक्वल 15 मल्टीप्लाई करना है पहले, 10 मल्टीप्लाई 15.712 बार। तो पॉइंट आगे जाएगा तो ये होगा 10x इक्वल 157.12 बार। तो 10x इक्वल 157 पॉइंट, अब देखिए 12 नंबर के ऊपर ये नंबर बार बार रिपीट किया, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप देखेंगे पॉइंट के बाद बेटा 2 नंबर्स के ऊपर बार है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। तो आप यहाँ लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो बेटा ये होगा 100 मल्टीप्लाई 10x इक्वल 100 मल्टीप्लाई 157.121212। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, वो पॉइंट 2 नंबर आगे प्लेस हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये जाएगा 1000x इक्वल 15712.121212। इस तरीके से नंबर बेटा हमारे पास आगे आ जाएगा। अब क्या करना है हमें इसमें, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट। इक्वेशन नंबर 2 आ गई बेटा ये। अब क्या करना है, 2 माइनस 1 कर देना है, तो इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1000x इक्वल 15712.121212 और इक्वेशन 1 है बेटा 157.121212 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा 10x। ठीक है, तो 10x इक्वल क्या है बेटा 157, तो 157.121212। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, केवल इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो पॉइंट से क्या गया बेटा 0 0 0, सब 0 हो गया इधर, और ये 12 से 7 गया 5, 10 से 5 गया 5, 6 से 1 गया 5 5 1, तो 1555। और इधर से क्या बचा हमारे पास 990x इक्वल, तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल 1555 या 4 टाइम 5 अपॉन 990। ठीक है, अभी नंबर 3 से कट हो रहा है तो कट कर देते हैं। 3 से हमने इसको कट किया, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 0, और 3 से इसको कट करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 25, 3 8 जा 25, 3 5 जा 15। अगेन 3 से कट हो रहा है बेटा, या इसको हम 10 से कट कर सकते हैं या 3 से कर देते हैं। तो ये हमारे पास कट हो रहा है क्या, 5 5 10 11, नहीं बेटा अभी कट नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा 51851,330 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करा जाता है। ठीक है, थैंक यू।